आनंद प्रकाश जी तिवारी, डॉक्टर आनंद प्रकाश जी तिवारी जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के बयान को लेकर पूरे देश भर में चर्चा है। तो क्या सोचते हैं, क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बना रहेगा? अखिलेश जी ने कहा है कि 2027 का चुनाव जो विधानसभा का होने वाला है वह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेगी और पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन बना रहेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम पिछले सप्ताह को युद्ध बनाम गृह युद्ध के रूप में देख सकते हैं। गृह युद्ध शब्दावली का प्रयोग हमारे कुछ भाजपा के मित्र इस बीच कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि वो युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जानते हैं कि जब भी अपना कोई समय आता है तो कोई न कोई उनके यहाँ दल या सेना या ऐसे संगठन निकल के आ जाते हैं। एक जमाना था बजरंग दल निकल के आ गया था, फिर आता था विश्व हिंदू परिषद आ जाता था, फिर दुर्गा वाहिनी आ गई, और इस बीच इन लोगों ने एक करणी सेना को सामने उठा करके फेंका। उसकी शुरुआत हुई हमारे ये संसद से, और उसमें ये रामविलास सुमन के एक वक्तव्य पर एक उफान आया, और वह उफान हमारे उत्तर प्रदेश में खास करके आगरा और हमारा बनारस उसका रण क्षेत्र बना। लेकिन आगरा में तो जन सैलाब लेकर के उमड़ा, अखिलेश सीधे अपना मैदान में कूद गए और वहां से इन लोगों को भागना पड़ा। और बनारस में मोर्चा संभाला समाजवादी कार्यकर्ताओं ने, और वहां पर स्थिति ये हुआ कि करणी सेना का नाम हम लोगों ने नहीं लिया, हम लोगों का कुकर्मी सेना, और कुकर्मी सेना के ऊपर एक हमारे हरीश मिश्रा हैं, उनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ। और वो स्थिति आज की तारीख में हुई कि करणी सेना का कहीं कोई अता पता दिखाई नहीं पड़ रहा है, लोग भाग खड़े हुए, मैदान छोड़ करके भाग खड़े हुए। तो और उसके बाद फिर बनारस में नए नए तरीके से ये लोग उपद्रव करने की कोशिश करते रहते हैं। अभी हमारे यहाँ बनारस फिर चर्चा में बना हुआ है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, खास करके शिक्षा क्षेत्र को भाजपा ने अपने संघी कार्यकर्ताओं को अनधिकृत रूप से हर जगह इन्होंने प्रविष्ट कराया है, और उसका केंद्र एक तरीके से हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इन्होंने बनाया है। और पिछली बार जिस तरीके से पिछले सप्ताह में खास करके 2 शोध छात्रों को के साथ अनैतिक व्यवहार किया गया, ये एक समाज शास्त्र में, और अभी चल रहा है हिंदी में, कि जो वहां की परीक्षा है, प्रवेश परीक्षा है, उस प्रवेश परीक्षा में टॉप पर आने के बावजूद उनको एडमिशन नहीं दिया गया। लंबा संघर्ष चला तो समाजवादी ये समाज शास्त्र वाले का तो एडमिशन हो गया, और हिंदी वाले के लिए भी आज हमारे बीरेंद्र सिंह और पूरी की पूरी पार्टी, केवल अखिलेश यहाँ नहीं आ रहे हैं, लेकिन पूरी पार्टी मजबूती के साथ उसके साथ खड़ी हुई है। अभी भी भाषा विवाद का मामला हुआ या जो भी स्थिति हम उसको देख रहे हैं, ऐसी हालत में ये लोग अपने कितने बुरी तरीके से पीछे हटते हैं। हमने देखा निशिकांत इनके यहाँ चैंपियन बना हुआ था असंसदीय शब्दों का प्रयोग करने में, और आज की तारीख में निशिकांत दुबे को इन लोगों ने दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। उनके किसी वक्तव्य कोई अपना वक्तव्य मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, चाहे अमेरिका हो, अमेरिका चीन के बीच में टेरिफ वार हो, या यूक्रेन और रूस का हो, या हमारे भारत में और उस पर चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, या उत्तर प्रदेश का हो, इसमें ये लोग उसको गृह युद्ध का ये भय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि हम हमारे उत्तर प्रदेश से अखिलेश के वक्तव्य से जो शुरुआत हुई है कि जनतंत्र की जो आदर्श व्यवस्था है कि वाद प्रतिवाद संवाद, उसकी प्रोसेस में हम आगे आए हैं, और उसमें हम लोगों का खुलेआम कहना है कि तुम अगर इसमें किसी भी तरीके से लड़ना चाहते हो और आप अगर कानून व्यवस्था संभालने की स्थिति में नहीं है तो आप हट जाइए, हम उसका मुकाबला आपसे कर लेंगे। और वही परिणाम हुआ है, कि लोग भाग खड़े हुए हैं और जनतंत्र कहीं न कहीं से मजबूती के साथ आ रहा है, और इंडिया गठबंधन जो अब तक शब्दावली छिप गई थी, वह फिर एक बार उभर के सामने आ गई है अखिलेश के इस वक्तव्य से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो एक बताऊं कि संयुक्त किसान मोर्चे का नेशनल काउंसिल की मीटिंग हुई, और नेशनल काउंसिल की मीटिंग जो है उसके अंदर ये तय हुआ कि जिस तरीके से अमेरिका भारत के ऊपर दबाव डाल करके अपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, विशेष तौर पर जो जीएम प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और या दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, उसको भारत के बाजार के अंदर
डंप करना चाहता है, जिससे कि पूरी किसानों की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी बर्बाद हो जाएगी। इसको देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन 3 दिन तक लगातार पूरे देश में किसानों द्वारा किया जाए, ये निर्णय लिया गया है। और इस निर्णय के ऊपर इसलिए पहुंचना पड़ा कि बीच में आपको मालूम है 47 अमेरिका की कंपनियों के साथ में इन्होंने समझौता किया था। संसद का सत्र निकल गया, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं दी। और जब मोदी जी गए और वहां पर जो एग्रीमेंट्स करके आए उसकी भी जानकारी देने का काम नहीं किया, इसलिए उसका विरोध करने का निर्णय लिया। ये एक बात है। दूसरा एक बड़ा निर्णय ये है कि देश में 20 मई को हड़ताल होने जा रही है, मजदूरों की हड़ताल। और हमारी जो है मीटिंग में, एसकेएम के नेशनल काउंसिल की मीटिंग में और सीटीयू के साथ में हमारी जो मीटिंग हुई सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ में, उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग तहसील स्तर के ऊपर ज्वाइंट मीटिंग्स करेंगे, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और फिर अगर लोकल स्तर के ऊपर तय होता है तो फिर चक्का जाम जैसा मतलब 1 घंटे 2 घंटे का या जैसा भी तय हो स्थानीय स्तर के ऊपर वो करने का काम करेंगे। लेकिन जो लेबर कोड को जिस तरीके से थोपा गया है, जिस तरीके से श्रम कानूनों को खत्म किया जा रहा है, जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति को बेचा जा रहा है, तो ये मसला केवल मजदूरों तक सीमित और केंद्रित नहीं रहेगा। इसके अंदर किसान भी सड़क के ऊपर उतरने का काम करेंगे। इसके साथ साथ में ये भी एक बात है कि पूरे देश के अंदर जब किसान और मजदूर संघर्ष अपना कर रहे हैं, और उस समय जो रामजी लाल सुमन वाला जो मसला है वो काफी आगे बढ़ा है, और उसके प्रतिक्रिया में केवल पार्टी के लोग नहीं, तमाम सारे ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्हें लगता है कि इस तरीके से एक जाति विवाद खड़ा करना, अभी तक ये था कि आप धर्म को बांट करके राजनीति कर रहे थे, अब जाति को बांट कर भी आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हो, तो ये नहीं होने दिया जाएगा। तो एक किस्म की जो सोशल जस्टिस की ताकतें हैं वो इकट्ठी हो रही हैं। लोगों को एकदम अंदाजा नहीं था कि बिहार के अंदर एक तरफ कांग्रेस की जब पदयात्रा चल रही थी तो लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि इंडिया गठबंधन का बहुत जल्दी समझौता हो जाएगा, सीट्स भी लगभग डिक्लेयर हो जाएंगी, कौन कितनी सीटें लड़ने का काम करेगा। तो मुझे लगता है कि बिहार के अंदर एक बहुत तगड़ी फाइट जो है वो सेकुलर फोर्सेस की और कम्युनल फोर्सेस के बीच में, या कॉर्पोरेट की जो फोर्सेस हैं और जो एंटी कॉर्पोरेट फोर्सेस हैं उनके बीच में, और जो गरीबों के साथ लोग खड़े हैं और कॉर्पोरेट के साथ खड़े हैं उनके बीच में एक बड़ा संघर्ष आने वाले समय में होने जा रहा है। इसके साथ में पंजाब में जो दमन का रास्ता जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने उठाया है, ये उसके लिए बहुत सुसाइडियल है। अभी वहां पर एक स्कूल के टीचर्स को वेतन नहीं मिल रहा था, वो वहां पर धरना दे रहे थे, उसके समर्थन में बीकेयू उग्राहा के महिलाएं वहां पहुंची, तो उनको पीटा गया। पीटने के बाद में पुलिस के द्वारा उन्हें बहुत ज्यादा हैरास किया गया, और उसको लेकर के बहुत जबरदस्त पूरे के पूरे पंजाब के अंदर आक्रोश है, क्योंकि पंजाब में इस तरीके से महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार और पुलिस के द्वारा मारपीट और टॉर्चर करने का काम जो है वो किया जाने से लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि आखिरकार कितना ज्यादा गुलामी करने का काम मान सरकार जो है वो केंद्र सरकार की करेगी, उसको कितना खुश करना चाहती है। और एक आखिरी बात मेरी तरफ से ये है कि भाई निशिकांत दुबे है, अब तो इनकी गिरफ्तारी की मांग होनी चाहिए, इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर ये आप आरोप लगा दें कि वो गृह युद्ध कराना चाहता है, और जिस तरीके से कानून मंत्री दबाव डाल रहे हैं, जिस तरीके से केरल के राज्यपाल दबाव डाल रहे हैं, उनका कहना यह है कि आप जुडिशियल ओवररीच आप कर रहे हैं, जबकि ये बात एकदम साफ है कि गोरखनाथ वाला केस हो चाहे केशवानंद भारती का केस हो, ये बात एकदम साफ हो गई है कि जो है अधिकार तो है संसद को, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको डिस्टर्ब करने का अधिकार नहीं है। ये बात एकदम साफ तौर पर सामने अब आ गई है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो अपनी मनमानी चलाने का काम करें। लेकिन मुझे लगता है कि इसको लेकर के बहुत तगड़ी प्रतिक्रिया हुई है, और बंगाल के अंदर कुछ भी करके चुनाव जीता जाए, इसके लिए अभी से कमर कस ली है भारतीय जनता पार्टी ने। पिछली बार बहुत मुंह की खाई थी, पूरी ताकत लगाई थी, इसके बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाए थे। वही ध्रुवीकरण की शुरुआत जो है वो अभी से बंगाल के अंदर भी शुरू हो चुकी है। मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में
अब संयुक्त किसान मोर्चे ने भी कल अपनी बातचीत की और बिहार के अंदर अभी से हम लोग जो भाजपा को बेनकाब करो, विरोध करो, दंडित करो, इस मुहिम को अभी से किसान संगठन बिहार के अंदर ले जाएंगे। तो हम लोग भी एक जो है अपनी रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मंत्री जी।